टीपू सुल्तान ने 2 फरवरी 1797 को अफगानिस्तान के शासक जमान शाह दुर्रानी को लेटर लिखा, और उस लेटर में क्या लिखा है? मुझे आपकी फौजें चाहिए ताकि हिंदुस्तान में को गैर मुसलमानों से मुक्त किया जा सके और सल्तनत खुदादाद बनाया जा सके। उसके लिए मुसलमानों की सत्ता चाहिए, और जब वो नहीं आना संभव हुआ तब 21 अप्रैल 1797 को फ्रांसीसियों को लेटर लिख रहा है। 21 अप्रैल 1797 को फ्रांसीसियों को लेटर लिख रहा है और उसमें यह कह रहा है कि भारत पे कब्जा कर लिया जाए। अब रही बात इसकी कि कितने यहां पे लोग आके किस कदर झूठ बोल देते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अमीश जी। खुलेआम सरेआम झूठ बैठ यहां पे बोल देते हैं, वो तो बड़ा सेकुलर था, कंपोजिट कल्चर का था। मैं कोट करना चाहता हूं टीपू सुल्तान का लेटर 19 जनवरी 1790, और ये लंदन में प्रकाशित हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है लंदन में ब्लैकबेरी एंड किंग्सबेरी के द्वारा 1811 में। वो क्या कह रहा है? डोंट यू नो आई हैव अचीव्ड ए ग्रेट विक्ट्री recently in Malabar. Over 4 lakh Hindus have been converted to Islam, and I am determined to march against the curse of Ram Nair very soon. आपको पता होना चाहिए 4 लाख मैंने हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया है। क्या गजब साहब लिखा है, ऐसा बढ़िया तो सेक्युलर। अब आगे सुनिए, इसके बाद उसका दूसरा लेटर नंबर 6 है। यह विलियम किट्रीपैक के द्वारा ट्रांसलेशन सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ टीपू सुल्तान का खुद का लेटर नंबर है। वो कहता है यू आर टू मेक अ जनरल अटैक ऑन कुर्ग एंड पुट टू द स्वॉर्ड टू मेक द प्रिजनर्स होल ऑफ देम बोथ स्लेन एंड द प्रिजनर्स वुमेन एंड द चिल्ड्रन टू बी मेड मुसलमान। तलवार के जोर पर औरतें हो या बच्चे, आदमी हो या कोई और, कैदी हो या आम पीपुल, इसे आगे बढ़ते हुए हमें मुसलमान बनाना है। और कहिएगा बहुत सारी फहरिस्त है। और अमीश जी, बलबीर पुंज जी ने बहुत साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बाकायदा कोट कर करके सारा छपा हुआ के दे देंगे भाई साहब। बाकी छोड़िए कि वो गांधी ने क्या कहा था, फलाने ने क्या कहा था, मनगढ़ंत बोल रहे हैं। मैं तो टीपू सुल्तान के खुद के लेटर्स जो लंदन में प्रकाशित हुए उसके सिग्नेचर से, जैसे औरंगजेब की मसीह आपकी राय में तो महान था टीपू सुल्तान, आपकी राय में तो महान था। आपने तो घर में खुद फोटो लगा रखी है टीपू सुल्तान की, सुबह शाम इबादत करते हैं उसकी। हाँ, नहीं इबादत, देखो ये लफ्ज गलत है। हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। चलो माला चढ़ाते होंगे। हम तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद में दूसरा मकाम रखते हैं उनकी भी इबादत नहीं करते, उनकी भी इबादत नहीं करते। हमारे यहाँ माँ की भी इबादत नहीं, जो जन्नी है हमारे यहाँ उसकी भी इबादत नहीं। ये लफ्ज़ गलत है। सुधांशु भाई, मैं सम्मान करता हूँ आपका, आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कभी कभी जलेबी ऐसी बना देते हैं कि यही समझ में नहीं आता कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए, किसी की दुश्मनी में क्या इतना दूर चले जाना कि उसकी तमाम अच्छाइयों को बर्बाद कर दें आप? ये कोई अच्छी बात तो है? आनंद दुबे भी बोल रहे हैं अच्छी राजनीति। आनंद दुबे का तो कोई धर्म ही नहीं, ना इधर ना उधर। क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो तो कभी इधर कभी उधर। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उनका वक्तव्य कुछ और होता था, जब वो कांग्रेस के साथ थे उनका वक्तव्य कुछ और होता था, जब सपा के साथ रहते हैं कुछ और बोलते हैं। सवाल वो नहीं है, धर्म उनका हिंदू ही है भाई, आपका उनका धर्म नहीं है कोई। भैया हम तो देश के साथ रहते हैं, सुनो हम तो देश के साथ रहते हैं और मेरा धर्म हिंदुत्व है। सुधांशु भाई, ये तारीख मैं पूरी कर लूं, आनंद दुबे पे 30 सेकंड मैं पूरी तो कर लूं। एक इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी अमीश भाई अच्छा, टीपू सुल्तान ने क्या बिगाड़ दिया आपका? आनंद दुबे क्या बिगाड़ दिया आपने टीपू सुल्तान ने आपका? और एक मिनट हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, भाषा में थाली का बैंगन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किया है मैं आपको कह रहा हूं, ये आपको सरल भाषा में थाली का बैंगन कह रहे हैं। कह रहे कभी इधर लुढ़क जाते हो, कभी उधर लुढ़क जाते हो। अरे सुनिए तो पहले इनके एक से शांति, अरे शांति बन जाएंगे। और बैंगन, और सुनो, बैंगन तो राजा होता है ना सब्जियों का, तो हम तो राजा हैं। रही बात, अभी कोई भाई कह रहा था कि टीपू सुल्तान ने राम जी की अंगूठी ली थी। अरे हमारे राम भाई तो इतने, हमारे राम भगवान तो इतने महान रहे हैं कि उनका नाम तो कालनेमी भी लिया करता था। तो क्या करें, अब कालनेमी की भी महिमा मंडन करें, कालनेमी की भी पूजा शुरू करें? मौलाना साहब, इतिहास को जरा पढ़ना सीखिए। 1750 से 1799 में क्या क्या हुआ था, सब कुछ इतिहास में है। टीपू सुल्तान अखंड भारत के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने कट्टरपंथियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो कट्टरपंथी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे टीपू सुल्तान। और वो टीपू सुल्तान हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, और चाहे और भी हो,
इन्होंने कभी भारत से पर प्रेम नहीं आपका भी किया। समझ में नहीं आता। ये आनंद भारत दुबे, को आपका हमेशा कंफ्यूजन गजब है। सौतेला व्यवहार आपका किया। कंफ्यूजन तो मणिशंकर अय्यर पे जो जैसे कांग्रेस कंफ्यूज है उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन आपका गजब है। आप सपा के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है, आप कांग्रेस के साथ अलायंस में रह चुके हैं, उनके साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं ये टीपू प्रेमी हैं, हम टीपू के विरोधी हैं। राहुल गांधी सावरकर को खुल्लम खुल्ला क्या कुछ कहते हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए इसीलिए आपका जनाधार घटता जा रहा है और आप आज कहां पहुंच गए हैं। अमीश भाई 2019 से पहले तो हम जीवन भर इन लोगों के विरोध में ही रहे। एक इंडिया गठबंधन में हिस्सेदार होने के नाते हम इसमें आए, लेकिन आप कहोगे कि अपनी विचारधारा त्याग दूं, तो कर तो दिया था आपने एक समय पर, किसी को खुश करने के लिए अपना धर्म बदल दूं, तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने कमजोर होना अलग बात है, आज हमारी सत्ता नहीं अलग कमजोर बात है। क्यों हुए? आनंद दुबे मरते दम तक देशभक्त रहेगा, राष्ट्रवादी रहेगा। आपने उन लोगों की विचारधारा के साथ समझौता किया जिसके अगेंस्ट बाला साहब लड़ते रहे। आज आपके पास अपनी विचारधारा का वोट भी नहीं है, उनकी विचारधारा का वोट तो है ही नहीं। आप साफ हो गए हैं पूरी तरह से इसी पॉलिटिकल कंफ्यूजन की वजह से। माय हम्बल सबमिशन, पार्टीज लाइक यू, आप लोगों को अगर ऐसे ही कंफ्यूजन बरकरार रखेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा और आने वाले समय के अंदर। अमीश भाई, टीपू सुल्तान प्रेमी लॉबी जो है, जो टीपू सुल्तान प्रेमी, जो टीपू प्रेमी ब्रिगेड है, जो टीपू प्रेमी गैंग है, उसके पार्टनर हैं आप लोग। बीजेपी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं इस देश में, हिंदुओं की आवाज उठाने वाले हम विकल्प के रूप में सबसे बड़े दल हैं। हमारे पास संख्या भले कम हो, जो जज्बा और जुनून कम नहीं। नहीं फराज की दवाई 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी शांति, ऑडियो डाउन है। फराज की दवाई साहब, अबू आसिम आजमी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं वहां पर, ये आनंद दुबे कह रहे हैं। ये अरे आनंद दुबे जी भी मजाक किया करते हैं, ये मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारे अच्छे साथी हैं। अब सुनिए, देखिए यहां पर गंभीर चर्चा हो रही है, निपटाई दो पूरी तरह। एक पॉइंट खाली दो चीजों पर बोलूंगा मैं मजाक में आपने निपटा दिया, दोनों चीजों पर बोलूंगा, एक टीपू सुल्तान पर और एक वंदे मातरम पर। देखिए वंदे मातरम पर गांधी जी ने एक बात तो ये पता है कि सबको कही गई थी कि सबको पता है कि गांधी जी वंदे मातरम इट वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, लेकिन गांधी जी ने यह भी बोला था कि किसी भी नारे का इस्तेमाल नफरत के लिए या हिंसा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। अब आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वो मेरी तरफ से कुछ मत समझिएगा। देखिए इसी किताब में सब्यसाची भट्टाचार्य ने उन्होंने एक हवाला दिया है पीके दत्ता की किताब का, कार्विंग ब्लॉक्स, कम्युनल आइडियोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी। अब उसमें क्या लिखते हैं कि गांधी जी थोड़ा सा 30 साल के वक्फे में उनका थोड़ा सा चेंज हुआ था स्टैंड। वो लिखते हैं कि द चेंज केम अबाउट लार्जली बिकॉज बाय द 1940s द स्लोगन एंड द सॉन्ग डिड ऑफेंड मेनी मुस्लिम्स, इट वॉज इंडीड यूज्ड एज अ रैलिंग क्राई इन कम्युनल राइट्स। यह मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसका प्राइमरी सोर्स भी इन्होंने दे दिया है। दूसरी बात, टीपू सुल्तान पे आ जाते हैं। देखिए टीपू सुल्तान के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी और इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा हुई थी, तो उसका जो घोषणा पत्र था उसमें टीपू सुल्तान को जगह दी थी। लास्ट बात, बस ये संविधान वो संविधान है, सुनिए एक सेकंड, बस 20 सेकंड। यह संविधान वो संविधान है जो उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रिंट करवाया है। इसमें सेक्युलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द गायब है, लेकिन इस संविधान में झांसी की रानी के बगल में टीपू सुल्तान की फोटो है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा के अंदर संविधान बंटवाया उसमें सेक्युलर शब्द गायब करवाया, मगर टीपू सुल्तान झांसी की रानी के बगल में उनकी फोटो थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, रिप्लाई, ओके, 30 seconds done, you made your point, Sudhanshu Trivedi. Okay, you're shouting top of your voice, okay. For Tipu Sultan, the shouts become high. चिल्लाना ज्यादा हो जाता है टीपू सुल्तान के लिए। सुधांशु, टीपू की बात पे जिस तरह से रिएक्शन होता है वो दिखा रहा है। फराज किदवई साहब, जो आप ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन की किताब और रेफरेंस कोट करते हैं ना, इसके लिए मैं दर्शकों से कहता हूं जाके अरुण शौरी की किताब एमिनेंट हिस्टोरियंस पढ़ लीजिए। पहले कोई एक फर्जी फैक्ट लिखता है, फिर दूसरा उसको कोट करता है, तीसरा उसको कोट करता है,
चौथा उसको कोट करता है, और सब वो केजीबी के इन्फ्लुएंस वाले जमाने में जेएनयू ब्रांड वातावरण में वही मान्यता प्राप्त हो जाते हैं। जब ओरिजिनल सोर्स पूछा जाता है तो ओरिजिनल सोर्स कोई नहीं दे पाता था। मैं प्रमाण से कह रहा हूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने आरटीआई लगाई थी कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, इसका प्राइमरी सोर्स क्या है। एनसीईआरटी ने लिखित में जवाब दिया, हमारे पास कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है, बस इतना। अब मैं प्राइमरी सोर्स कोट करता हूं फराज भाई, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। टीपू सुल्तान के पुत्र गुलाम मोहम्मद और मुस्लिम इतिहास किरमानी ने बताया कि टीपू ने नाम क्या बदले, मैंगलोर का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया। कितना गजब सेकुलर था साहब, कंपोजिट कल्चर वाला आदमी था। कन्नौर को कुशाणाबाद कर दिया, बेपुरा को सुल्तानपट्टनम कर दिया, मैसूर का नजाराबाद कर दिया। यह उसके ऑफिशियल गजेटियर्स में है कि शहरों का नाम बदलकर यह हो गया। मेरे भाई गजब कंपोजिट कल्चर था, क्या बदल, सेकुलर था ना, नाम बदलते। कोझीकोड का नाम इस्लामाबाद, डिंडीगुल का नाम खालिकाबाद। यह किसने लिखा? यह उसने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा। किताबें कोट नहीं कर रहा हूं भाई साहब, उसी की जबानी, उसकी लेखनी, यानी उसी की मैं तकरीर कोट कर रहा हूं और उसी की तहरीर कोट कर रहा हूं। इसलिए आप लोग जो बचा, और फिर बताना चाहता हूं, विलियम लोगन्स ने किताब लिखी मालाबार मैनुअल्स, और इसमें जर्मन मिशनरी, इसमें कोई इंडियन नहीं है, हिंदू नहीं है, जर्मन मिशनरी गुंटेस लिखता है कि 60,000 सैनिकों के साथ उसने पूरे कोझीकोड शहर पे आक्रमण किया, एक एक व्यक्ति को पकड़कर या तो कन्वर्ट करा दिया या मार दिया। यह कौन लिख रहा है? एक जर्मन लिख रहा है, और उसने कहा एक भी ईसाई को नहीं छोड़ा। जी जी जी, फराज को 30 सेकंड का मौका देते हैं। फराज भाई का अपना जवाब है। फराज भाई 20 सेकंड, फराज भाई 20 सेकंड। न्यूज़ बाएं हाथ दाएं हाथ का मत करिए, सीधे जो उसके खुद के लेटर्स कोट किए, मैंने खुद के ऑर्डर कोट किए। सुधांशु जी सुनिए प्लीज। न्यूज 18 के दर्शकों सुनो, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीधा सवाल नहीं जवाब नहीं देते हैं तो आईने अकबरी में जाते हैं, सीधा कर रहा हूं, के लड़के के बारे में लिखते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्या बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि नहीं कहा था? रामनाथ कोविंद ने कहा था कि नहीं कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि नहीं कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि नहीं कहा था? लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड सुधांशु जी। आप सुनिए, फराज किद भाई, कलाम साहब ने कहां कहा था? बताओ कहां कहा था? अरे आप अब मैं बताता हूं, ये भी नहीं पता होता इन लोगों को। किस अखबार में नहीं आया था? क्या बात टाइप करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, पढ़ा ऑडियो डाउन। देखिए समय यहां समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। मैं माफी चाहता हूं, समय यहां समाप्त हो रहा है। फिलहाल आज के लिए आर पार में इतना ही।